क्योंकि ये भोली जनता है। इस भोली जनता को जुमले दे दे के ये सत्ता हासिल की है। इसने सत्ता हासिल की है। युवाओं को, किसानों को, इनको सबको बेरोजगार कर दिया, इनका जीवन खराब कर दिया। ये मोदी और अमित शाह इस देश को की नैया को डुबो के देगी। पहले गुजरात को बेच के, अब हिंदुस्तान को बेच के खा रहा है। मोदी साहब पिछले 10 साल में तरह तरह की गारंटियां दे रहे हैं और इस बार तो सिर्फ वो ये बोलते हैं कि मोदी की गारंटी। कौन सी गारंटी? कांग्रेस ने ये गारंटियां दी हैं जिनके ऊपर कांग्रेस काम कर रही है। कर्नाटक की सरकार बनी, हमारी कांग्रेस ने जो गारंटियां दी थी उनको पूरा कर रही है। हिमाचल के अंदर हमारी सरकार बनी, वहाँ पे कांग्रेस उन गारंटियों को पूरा कर रही है। मोदी जी सिर्फ अकेले एकमात्र ये बोलते हैं मोदी की गारंटी। जब बीजेपी का राज है तो बीजेपी की ड्यूटी नहीं है क्या कि भारतीय जनता पार्टी की जो सरकार है वो लोगों के लिए भले काम करे? जी हवाई जहाज में बैठ के घूमते हैं, मोदी जी समुद्र में तलेटी में जाके घूमते हैं, मोदी जी मंदिर में भगवा कपड़ा पहन के घूमते हैं, जनता के बीच जाके कोई काम नहीं करते हैं। मोदी ने आज तक जो भी योजनाएं की ना, वो एक भी योजना को ये नहीं किया है। और बेरोजगार, महंगाई में आज हमारा देश जूझ रहा है, फिर भी मोदी को 1% भी हमारे देश की सोच ये नहीं है, देश के ऊपर दया नहीं है। बेरोजगार, इतना बेरोजगार हो गया है जिसकी कोई हद ही नहीं है। देश के लिए मेडल लाने वाली बेटियां वहाँ दिल्ली की सड़कों पे आंसू बहाए थे, मेडल रखे थे। देश के किसान सड़कों पे खड़े थे, उनकी कील रोपी थी। 750 किसानों का हत्यारा मोदी है। मोदी जी झूठ का जनरेटर है और जरूरत से ज्यादा झूठ बोलते हैं। अत्याचार की तो अगर डेफिनेशन दें तो खत्म हो गए, मेरे पास तो शब्द ही नहीं है। देश की प्रथम नागरिक द्रौपदी मुर्मू जी खड़ी हैं और आप विराजमान हैं। कौन सी महिलाओं की इज्जत की बात करते हैं? अभी जो एक मेमोरी की आप लोगों के सारे कुछ मीडियाज़ लोगों ने हम लोगों को सोशल मीडिया से मिली है, उसमें हमारा इंडिया अलायंस के जितने नेता हैं सबको दूल्हे बना दिए और एक महिला खड़ी कर दी दुल्हन। स्वयंवर का समय है क्या? ये क्या है? कौन सी शक्ति है? किसकी बेइज्जती कर रहे हैं? आधी आबादी हैं हम लोग। मुझे एक बात बताइए भाई, जिस आदमी ने फेरे खा के अपनी घरवाली को छोड़ दिया वो इज्जतदार आदमी है क्या? 15 लाख ले लो, महिलाओं की बेइज्जती ले लो। अरे वो तेरे ही जो नोटबंदी की थी ना तूने भाई 8 नवंबर 2016 को, वो जो 2 नंबर का रुपया था ना उसको तूने 1 नंबर में किया और कुछ भी ना किया। एक छोटी सी बुक अगर खरीदने चाहते हो उस पर 18% का टैक्स लगता है। चोरियां करनी तो तुम खुद जानबूझ के सिखा रहे हो। वो क्या बोलता है मोदी की गारंटी है। अबे तू है क्या चीज यार, तो तेरी गारंटी तू है कहाँ खड़ा ये तो देख। कम से कम तुम भाजपा के हो, ये तो बोलो कि भाजपा की गारंटी है, अकेले मोदी जी की गारंटी। मोदी जी ने ठीक नहीं किया, मोदी जी ने पूरे सिस्टम को हिला दिया। कहते हैं गांव में एक पागल आ जाता है, फिर वो किसी को काट ले तो वो भी अटक जाता है। ऐसे पूरी फौज तैयार करी इन्होंने काट काट के, वो सारे के सारे बौखलाए में। और इस बार जनता उनको एक आईना दिखाएगी और सबको गुजरात से उन्होंने तड़ी पार हुए, इस बार देश से तड़ी पार हुए। जब जब धर्म की हानि हुई है तो महिला ने अपना हर, कभी दुर्गा, कभी काली, कभी चंडी, कभी रानी झांसी की रानी लक्ष्मीबाई बनकर अपनी भूमिका निभाई है। तो इस बार भी इस मोदी के जुमले की सरकार को हम महिला ही इसको तक से नीचे उतारने का काम करेंगे। कहता है कि मैं नौजवानों को 2000 रोजगार दूंगा, वो नौजवान सड़कों पे मांग रहा है भीख के मुझे नौकरी दे दो, नौकरी। बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, वो बेटी सड़क पर नंगी घुमाई जाती है तो वो उनके कान पे जूं तनने कहता है हमारी सरकार में सबसे ज़्यादा किसानों की आय दुगनी हो गई। वो किसान बेचारा बैठा है, उसके लिए किले बिछाई जाती है, उनको बंदूकें चलाई जाती है। कहता है हमारे साथ सरकार में सबसे ज़्यादा बढ़ गई है कि इनकम बढ़ गई है, वहाँ कुछ भी नहीं है। हर धरातल पे एक भी उसके वादे झूठ है। आया था कि मैं गंगा का लाल हूँ, मैं गंगा का लाल हूँ, खाली अडानी अंबानी का दलाल बन के रह गया। क्या माहौल इस चुनाव में अब की बार देख रहे हैं आप? इस बार देश में कांग्रेस के एनडीए के प्रति अच्छा माहौल है। अच्छा माहौल है, बिल्कुल। कांग्रेस ने आज बहुत सारी गारंटियां लॉन्च की हैं, युवाओं को नौकरी देने की बात की है, महिलाओं को नौकरी देने की बात की है। ऐसे कैसे देखते हैं? मैं इसको बहुत अच्छा देख रहा हूँ। जैसा अभी हमारे कांग्रेस अध्यक्ष खड़गे साहब ने कहा, मोदी साहब पिछले 10 साल में तरह तरह की गारंटियां दे रहे हैं और इस बार तो सिर्फ वो ये बोलते हैं कि मोदी की गारंटी। कौन सी गारंटी? कांग्रेस ने ये गारंटियां दी हैं जिनके ऊपर कांग्रेस काम कर रही है। कर्नाटक की सरकार बनी, हमारी कांग्रेस ने जो गारंटियां दी थी उनको पूरा कर रही है। हिमाचल के अंदर हमारी सरकार बनी, वहाँ पे कांग्रेस उन गारंटियों को पूरा कर रही है। मोदी जी सिर्फ अकेले एकमात्र ये बोलते हैं मोदी की गारंटी। जब बीजेपी का राज है तो बीजेपी की ड्यूटी नहीं है क्या कि भारतीय जनता पार्टी की जो सरकार है वो लोगों के लिए भले काम करे?
वो झूठ बोलने के अलावा जैसा अभी खड़गे साहब ने कहा कुछ नहीं करते। मोदी जी कह रहे हैं 18 घंटे आपके लिए काम कर रहे हैं, देश की मेहनत कर। जी हवाई जहाज में बैठ के घूमते हैं, मोदी जी समुद्र में तलेटी में जाके घूमते हैं, मोदी जी मंदिर में भगवा कपड़ा पहन के घूमते हैं, जनता के बीच जाके कोई काम नहीं करते हैं। मैं आज हमारे राजस्थान को बताता हूँ, केंद्र सरकार ने पिछले 10 साल में राजस्थान के लिए केंद्र सरकार ने क्या काम किया? एक काम नहीं किया। कह रहे हैं राजस्थान उनका परिवार है, आपको लोगों के लिए ही काम कर। वो जाने, राजस्थान उनका कोई परिवार नहीं है, कभी वो आए नहीं यहाँ। अभी कांग्रेस की ये बीजेपी की जो सरकार बनी है पिछले 10 दिन से जरूर आ रहे हैं, नहीं वो 10 साल की बार कह रहे हैं अब की बार 400 पार का नारा दे रहे हैं मोदी। कोई 400 पार नहीं है। वो क्या स्टेज पे जाते हैं, जनता को पता नहीं है। वो स्टेज पे जाते हैं, जनता को पता नहीं है। वो कहते हैं इस बार यूं अंगुली लाते हैं, तब लोग कहते हैं 400 पार। किस चीज की 400 पार? इस बार के हालात तो आप मान के चलो ये है कि इनको 200 भी टच कर जाए तो बहुत बड़ी बात है। आम जनता समझ चुकी है, आम जनता ये जान चुकी है। कांग्रेस का हाथ ये मुट्ठी बंद करके जो पांच हमारे कांग्रेस नेता जो 5 मुद्दों पे बात करते हैं, नारी के साथ, युवा के साथ, बेरोजगार के साथ, मजदूर के साथ, आज किसानों के साथ है। युवा आज जाग चुका है, युवा देश के साथ है और ये परिवर्तन इस बार होकर रहेगा। लेकिन मोदी जी इस तरह से जुमलों की बारिश कर रहे हैं, मोदी जी जहां जा रहे हैं नए नए वादे, नए नए जुमले, उससे कैसे लड़ेंगे? कोई नहीं लड़ेगा। जुमले जनता जान चुकी है कि ये जुमलेबाज जान चुकी है सब। एक मिनट, जनता सब जान चुकी है कौन कितना है, कौन कितना पानी में, कितना पानी से बाहर है। मोदी जी 400 पार वाले पानी, 400 पार जनता में। राजस्थान में 15 सीटें आ रही है कांग्रेस की 15 सीटें आ रही है राजस्थान में। कांग्रेस की 15 सीटें। मोदी जी का क्या होगा? एक मिनट रुकिए, इनसे बात करो। मोदी जी का क्या होगा? मोदी जी जुमलाबाज है, एक नंबर का नौटंकीबाज है। मोदी ने आज तक जो भी योजनाएं की ना, वो एक भी योजना को ये नहीं किया है। और बेरोजगार, महंगाई में आज हमारा देश जूझ रहा है, फिर भी मोदी को 1% भी हमारे देश की सोच ये नहीं है, देश के ऊपर दया नहीं है। बेरोजगार, इतना बेरोजगार हो गया है जिसकी कोई हद ही नहीं है। नौटंकीबाज है मोदी। कहे तो थे 2 करोड़ नौकरियां देंगे, मिली नहीं। 2 करोड़ नौकरियों के लिए बोला, लेकिन एक दफा जुमला है, कुछ भी नहीं दिया। बेरोजगार है, पूरे बेरोजगार एक नंबर से। मोदी जी नहीं आएंगे मोदी जी। और ये कह रहे हैं कि 400 पार का जुमला है, एक नंबर का जुमला है इनका, कुछ भी नहीं। 400 पार का कुछ भी नहीं। देश के लिए मेडल लाने वाली बेटियां वहाँ दिल्ली की सड़कों पे आंसू बहाए थे, मेडल रखे थे। देश के किसान सड़कों पे खड़े थे, उनकी कील रोपी थी। 750 किसानों का हत्यारा मोदी है। देश का नौजवान, किसान और महिला वर्ग और सभी है मिलकर आज इसको मोदी को उखाड़ बोल रहे, कह रहे किसानों की आय दोगुनी करने आए थे मोदी। किसानों की आय दुगनी, किसानों की दुर्दशा की मोदी ने आय दुगनी की, अडानी की अंबानी की, जयसाकी की। मोदी ने किसानों को रोड पे ला दिया, बर्बाद कर दिया किसान को, जवान को। मोदी जी कह रहे हैं कि भारत का डंका दुनिया में बज रहा है। मोदी जी का भारत का डंका भी दिख रहा था ना, कि विदेशी देश कह रहे थे कि भारत के लोकतंत्र पे सवाल उठाया विदेशों ने कि भारत के बचा रहे हैं, लोकतंत्र को बचा नहीं रहे, लोकतंत्र का विनाश कर रहे हैं। बाबा साहब के, अम्बेडकर के संविधान का विनाश मोदी जी कर रहे हैं। मोदी जी बहुत हिटलर से ज्यादा तानाशाही कर रहे हैं। एक वन मैन शो चाहते हैं देश के हर आदमी के साथ। तो रहे एक अकेला सब पर भारी है, कोई टक्कर नहीं, देश की जनता देगी। दूर चल रहा है बिल्कुल। मोदी जी झूठ का जनरेटर है और जरूरत से ज्यादा झूठ बोलते हैं। उन्होंने अगर न्याय की बात करें तो पुलवामा का आज तक कोई खुलासा नहीं हुआ। अगर हम तलाशेंगे तो मोदी की पूरी कार्यकारिणी, मोदी के लोग पुलवामा में इसमें पूरे शामिल हैं। ये घटना सारी मोदी और अमित शाह की है। बताओ, अब की बार 400 पार, अब की बार तड़ी पार। अब के तड़ी पार है और 400 पार तो छोड़ो, 200 भी नहीं आएगी इसकी, 100 सीटें भी नहीं। तड़ी पार, तड़ी पार ना 400 पार। अब की बार राहुल गांधी सरकार। मोदी जी ने इस देश की हालत खराब कर दी, युवाओं की जिंदगी खराब कर दी है। ये कहते हैं अनाज मैं दे रहा हूँ 80 करोड़ को, मैं दे रहा हूँ। अरे ये तो सोनिया गांधी की देन है, जब प्रस्ताव लाए थे लोकसभा में तो बेहोश हो गई थी। सोनिया जी बेहोश हो गई जब ये प्रस्ताव आया था। उन्होंने ही ये राशन और ये कार्ड जितने भी आइटम मिल रहे हैं सरकार की तरफ से, ये सब सोनिया गांधी की तरफ से। लेकिन ये नहीं सुनते जब मोदी जी मंच से खड़े होकर बोलते कह रहे 70 साल में कुछ नहीं हुआ, 10 साल में जो हुआ वो हुआ। अरे ये
क्या बना रहा है जनता को? भारत की ये भोली जनता है। इस भोली जनता को जुमले दे दे के ये सत्ता हासिल की है। इसने सत्ता हासिल की है। युवाओं को, किसानों को, इनको सबको बेरोजगार कर दिया, इनका जीवन खराब कर दिया। ये मोदी और अमित शाह इस देश को की नैया को डुबो देंगे। मोदी और अमित शाह देश को आगे ले जा रहे हैं। देश को डुबो देंगे। क्या आगे लेके जाएंगे? ये कहते हैं, मैंने ये ईडी लगाते हैं। अरे जिसने ये ईडी लगाते हैं, सीबीआई लगाते हैं, किस पे? नेताओं पे, कि कोई बोल नहीं सके। सालों की आवाज बंद कर दी, लोगों की आवाज बंद कर दी। मोदी जी कह रहे हैं कि जो भ्रष्टाचारी है उनके खिलाफ ईडी और सीबीआई कार्रवाई कर रही है, इसमें गलती क्या है? मैं ये पूछता हूँ, जो अमित शाह है उसका लड़का क्या कर रहा है? बीसीसीआई का सेक्रेटरी है। अरे मैं पूछता हूँ वो क्या कर रहा है देश में इस वक्त? आपको मालूम है? बीजेपी के एजेंट खड़े हैं, हर जगह एजेंट है बीजेपी के। है इस देश की नैया डुबो दी इन्होंने। हाँ, एक दो काम कर दिए तो जिसमें रावण हो रहा है, ये है बादशाह हो रहा है हिंदुस्तान का, दुनिया को बना रहा है। मोदी जी सदन में देश के लोकतंत्र का जो मंदिर है सदन, संसद, वहां खड़े होके बोलते एक अकेला सब पर भारी है, किसी में हिम्मत नहीं है मोदी से लड़ पाए। मोदी जी से मैं लड़ सकता हूँ, मैं पटक कर सकता हूँ मोदी जी से मैं बढ़ सकता। कांग्रेस ही नैया पार करेगी इस देश की, नहीं कोई नहीं कर सके। तो लड़ाते, अरे हिंदू मुस्लिम को लड़ाते हैं, आपस में खून को लाते हैं इनका। है ये क्या कर रखा है इन्होंने देश में? देश के लोगों को अंधा और बहरा ये बना रखा है। आरएसएस के लोग क्या करते हैं? अरे ये मुसलमान है, मैं हिंदू, मैं ब्राह्मण का बेटा हूँ, है खून, दोनों का खून तो एक है। अरे लाल खून एक है। ये मुकाबला करेंगे? ये कांग्रेस पार्टी के लोगों से मुकाबला करेंगे क्या? अरे कांग्रेस इनकी जड़ें उखाड़ के फेंक देगी। देश में किसकी सरकार अब की बार? कांग्रेस। राहुल गांधी देश का प्रधानमंत्री। अरे उसने कोई माई का लालाच पैदा हुआ है क्या देश पे, जो सारे हिंदुस्तान की उसने पैदल यात्रा की है क्या? कोई बीजेपी में माई का लाल ऐसा मर्द का कोई पैदा किया है क्या बीजेपी में? है जो कि पैदल यात्रा के। वही तो मोदी जी बोल रहे हैं, कोई चाय बेचने वाला प्रधानमंत्री बना है, इतना मेहनती प्रधानमंत्री। मेहनती ये नहीं है क्या? कांग्रेस पार्टी मेहनती नहीं है। कांग्रेस, अरे वो दिन भूल गए क्या जब देश को आजाद कांग्रेस ने करवाया था? कांग्रेस के युवा उस जमाने में फांसियों पे चढ़े हैं। आज ये देश की सत्ता हाथ में लेके गरीबों को ईडी लगाते हैं, सीबीआई लगाते हैं, लोगों का जीना हराम कर रखा है इसने। नहीं, लोगों का जीना हराम कर रखा है इसने। है कोई है माई का लाल? मोदी जी कह रहे हैं अब की बार तीसरी बार सरकार बन जाएगी तो ऐतिहासिक फैसले लेंगे। नहीं, क्या ऐतिहासिक फैसले लेंगे? ये तो राहुल गांधी के कुछ नजदीकी है ना, वो गलत स्टेटमेंट देते हैं जिसमें राहुल की छवि खराब हो रही है, सोनिया गांधी की छवि खराब हो रही है, प्रियंका गांधी की छवि खराब। कार्यकर्ता लड़ रहे हैं, अब की बार जिताएंगे कांग्रेस। ये 100% बेरोजगारी खत्म हुई भाई साहब, ना 15 लाख खातों में आए, ना हमारी गरीबी मिटी, और ना किसान को दुगनी आय हुई, और ना भाई बेचारा बेरोजगार को मजदूरी मिली, है कि नहीं? तो जनता मोदी की सरकार से संतुष्ट नहीं है। बहुत बहुत मोदी जी के लिए धन्यवाद, और हम चाहते हैं कि इस बार मोदी जी विदाई लें और इंडिया गठबंधन की सरकार को आने देना। बिल्कुल विदाई होगी, इस बार इंडिया गठबंधन सरकार बना रही है। और हम तो मोदी जी जो कह रहे हैं, नारा दे रहे हैं 400 पार, हम तो कह रहे हैं हमारे विकास का हिसाब तो दो। जो बेरोजगार युवा बेरोजगार घूम रहे हैं, किसानों को कुछ नहीं मिल रहा, महिलाओं पे अत्याचार हो रहे हैं, उसके बेस पे वो 400 पार करेंगे क्या? किस बेस पे करेंगे 400 पार? वकीलों के ऊपर आजकल वकील भी 600 वकील मोदी जी के उसमें पत्र लिख रहे हैं, वो लिख रहे हैं कि सब गलत चल रहा है देश में, विपक्ष ठीक से काम नहीं कर रहा, सरकार अच्छा काम कर रही है। ऐसा है कि कांग्रेस में ऐसे वकील हैं जो न न्यायपालिका को प्रभावित करते हैं, न प्रशासन को प्रभावित करते हैं, लेकिन बीजेपी के अंदर ऐसे वकील हैं। एक वकील तो वहाँ लंदन में बैठा है और वो सरकार की पैरवी करता है, और वो अपने दोस्तों के द्वारा एक पत्र लिखवाता है और लिख रहा है कि साहब
सरकार को इसको जुडिशरी को प्रभावित कर रहे हैं। कौन कर रहा है प्रभावित, वो नाम बताएं ना, और कहाँ कर रहा है। तो ये झूठे पत्र लिखने से, कोई ऐसी भ्रांतियां फैलाने से ये बात सत्य थोड़ी हो जाएगी। कहीं कोई प्रभावित किसी को नहीं कर रहा है। जुडिशरी अपने हिसाब से काम कर रही है। आज हमारा चीफ जस्टिस है, उसने इलेक्टोरल बॉन्ड को अवैध घोषित किया, उसके बाद इनको का हिसाब दो, इन्होंने हिसाब नहीं दिया, और उन्होंने जब हिसाब मांगा तो आज देश के सामने आ गया कि किन लोगों ने इस बीजेपी को चंदा दिया। सुनिए मेरी बात, मैं पूरी करता हूँ। 6,000 करोड़ रुपया इन्होंने चंदा ले लिया। उसके बाद ये क्या करते हैं, कहते हैं ना कि पूरी जयपुर इसमें इंडिया के अंदर कांग्रेस को हम ख़त्म कर देंगे। पिछले आप 10 साल का 15 साल का इतिहास देख लीजिए। 14 से लेके 19 तक 28 चुनाव हुए, जिसमें 5 पार्लियामेंट के चुनाव हुए और 26 हुए आपके एमएलए के। इनका एक भी कैंडिडेट नहीं जीता, सारे विपक्ष के लोग जीते। सिर्फ एक नारायण वहाँ पे महाराष्ट्र के अंदर कांग्रेस का टूट के इनके पास चला गया, वो जीता। तो यदि इनमें इतनी शक्ति है तो फिर ये लोगों को तोड़ते क्यों हैं? कांग्रेस तो किसी को नहीं तोड़ती है। कांग्रेस में रह के लोगों ने जिंदगी निकाल दी, और आज वो ये कहते अरे साहब हमारी बात नहीं सुनते। आप मेरी बात सुनिए। हाँ। मैं आपको एक बात बताता हूँ। हमारे अभी 5 लोग यहाँ पे, गौरव वल्लभ और 3-4-5 ये लोग जो प्रवक्ता थे, इनको राहुल गांधी जी ने, सोनिया गांधी जी ने पूरा देश सौंप रखा था कि आप हमारी नीतियां जनता को बताओ। गौरव वल्लभ को उदयपुर से टिकट दी, हार गया। अब हारने के बाद भाग गया वो हमारे पास से। क्यों? बीजेपी को बनना चाहते हैं। सुरेश पचौरी, आपको बता रहा हूँ, यूथ कांग्रेस का प्रेसिडेंट था, 5 बार वो वहाँ पे मिनिस्टर रहा, और आज ये कहता है साहब मेरा मन बदल गया। अरे मंदिर में जाने से कौन किसको रोकता है? हमने तो हमारे घर में राम जी का मंदिर बना रखा है, हम तो किसी को जाके नहीं कहते हुए आप चलो। नहीं, ये बताइए, आजकल सवाल ये खत्म हो रहा है, लोकतंत्र खत्म हो रहा है। बिल्कुल खत्म हो रहा है। ये कह रहे हैं हम संविधान को बदलेंगे। संविधान में ऐसी कौन सी चीज आ गई जिसको आप बदलना चाहते हैं? बाबा साहब ने आपके ये देखिए कि 45 देशों के आपके अध्ययन करके, जिनमें उस समय प्रजातंत्र था, उसके बाद ये हमारा प्रजातांत्रिक ढांचा बनाया, और उसमें हर वर्ग के लिए उन्होंने विशेष अधिकार और उपयोग दिए। यदि आज कोई भी सरकार हमारे अधिकारों का हनन करती है तो हम सीधा जुडिशरी के अंदर जाते हैं और वो पूरे हो जाते हैं। सवाल एक ये भी खड़ा हो रहा है कि ईडी सीबीआई का दुरुपयोग हो रहा है। ये लगता है मोदी जी कह रहे कोई दुरुपयोग नहीं हो रहा, असल में अब उपयोग हो रहा है। जो भ्रष्टाचारी है, आप भी जानते हैं कि एक व्यक्ति को पकड़ लिया जाता है। आज संजय को 6 महीने तक इन्होंने बंद रखा। आप ये बताइए मेरे को, किसी के ऊपर कोई केस है, जब तक वो प्राइमा फेसी केस साबित नहीं हो जाता है उसको गिरफ्तार नहीं कर सकते। और इन्होंने ऐसा एक कानून बना लिया ईडी का कि जो आए उसको पकड़ कर बंद कर देते हैं, और उसमें इन्वेस्टिगेशन नहीं करते। हर केस के अंदर एक सीमित समय होता है इन्वेस्टिगेशन करने का। यदि आपने किसी को जेल में बंद कर दिया है तो उसके खिलाफ आप तुरंत 60 डेज या 90 डेज में चार्जशीट फाइल करेंगे। इसमें एक ऐसा प्रोविजन बता दिया कि इन्वेस्टिगेशन चलता रहेगा, पूछताछ होती रहेगी, और जब चाहेंगे उसको छोड़ेंगे। तो ऐसे से मैं आपको दिखाई नहीं। जनता समझ रही है सब, अब की बार हिसाब किताब कर देगी बीजेपी। बिल्कुल मैं कह रहा हूँ, यदि समझदार लोग हैं, समझते हैं, और जो हम, जैसे एक मेरे साथी ने कहा, आज ये धर्म की लड़ाई किस बात की करवा रहे हैं? हमारा खून लाल है, सबका लाल है, निकाल के देख लो अभी, फिर क्या बात है? कोई अपने धर्म का किसी भी तरह से उपयोग कर रहा है। एंगल इस चुनाव में अब की बार काम नहीं करेगा, विकास पे चुनाव। मैं जहाँ तक मानता हूँ, लोगों ने इस दिल्ली के कांड के बाद सारे सरकार को समझ लिया कि किस तरह से ये काम कर रही है, और इनका ये एंगल कोई काम नहीं करेगा। अब की बार 400 पार, अब की बार 100 के नीचे बीजेपी। 400 पार है कहीं रही इनकी। इनके हालात ऐसे हो गए, इनके हालात ऐसे हो गए, मेरी बात सुनो, 70 साल के अंदर इनके हर साल 1 सीट नहीं रहेगी, इनकी 100 के नीचे 70 सीट रहेगी, और हिंदुस्तान के अंदर इंडिया गठबंधन की सरकार बनेगी। और जिस तरह संविधान की हत्यारे हैं, जिस तरह आम आदमी का, चाहे वकील हो, जज हो, पुलिस अफसर हो, ऐसा कोई सुरक्षित नहीं है। वकील अपने आप को पावरफुल समझते हैं, बट ये भी सुरक्षित नहीं है। जज अपने आप को न्यायपालिका के मुखिया समझते हैं, वो भी सुरक्षित नहीं है। पुलिस अफसर और IAS अफसर अपने आप को लॉ एंड ऑर्डर कंट्रोल का मालिक समझते हैं, वो भी सुरक्षित नहीं है। वहाँ से एक आदेश आता है कि नीचे फलाने IAS को निपटा दो, IPS को गिरफ्तार कर लो, उस वकील को जेल में डाल दो, जज साहब को सस्पेंड कर दो। भाई बचा क्या है फिर?
जो कानून का रखवाला अपनी खुद की रक्षा नहीं कर पा रहा, वो वकील जनता के क्या केस लड़ पाएंगे, वो जज जनता के क्या फैसले कर पाएंगे। मोदी जी ने ठीक कर दिया सब, लेकिन मोदी जी ने ठीक नहीं किया, मोदी जी ने पूरे सिस्टम को हिला दिया। वो कहते हैं गांव में एक पागल आ जाता है, बढ़िया काम करके गांव में एक पागल आ जाता है। और एक हड़का, हमारे गांव की भाषा में इसको थोड़ा बैकवर्ड, हड़का कुत्ता, गंडक हमारे गांव की भाषा गंडक बोलते हैं इसको, हड़का कुत्ता आ जाता है। अगर वो किसी को काट ले तो वो भी अड़क जाता है। ऐसे पूरी फौज तैयार करी इन्होंने काट काट के, वो सारे के सारे बौखलाए हुए। और इस बार जनता उनको एक आईना दिखाएगी और सबको, गुजरात से उन्होंने तड़ी पार हुए, इस बार देश से तड़ी पार होंगे, देश से तड़ी पार, इस बार देश से तड़ी पार होंगे। 400 पार नहीं, तड़ी पार, तड़ी पार। मैं कह रहा हूँ आपको, हिंदुस्तान में पहले वो दो व्यक्ति होंगे, आदरणीय नरेंद्र मोदी जी और अमित शाह, जो देश छोड़ के भागने वाले पहले हिंदुस्तान के प्रधानमंत्री होंगे जो देश छोड़ के भागेंगे। देश छोड़ के क्यों भागेंगे? भारत का डंका दुनिया में घोटाला है उनका, इतना घोटाला है। अब जिस सनातन धर्म की बात करते हैं, मैं आपको एक एफआईआर बता रहा हूँ, एफआईआर नंबर 96, रजिया शहर एक थाना है, वहाँ एक मंदिर का पुजारी है, उसकी बहू और बेटी दोनों के साथ कुछ गांव के बीजेपी के दबंगों ने बलात्कार किया, उनका वीडियो बनाया। फिर डीवाईएसपी उनका रिश्तेदार होता है, इस पर एफआईआर दर्ज हुई है कल, डीवाईएसपी उनका रिश्तेदार होता है और बुलाता है। तो जो आत्महत्या जो बहू ने करी, उनके खिलाफ एक मुकदमा लेते हैं 498 का, ससुराल की पक्ष से तुम्हारी बेटी को मार दिया। 2 महीने बाद उनकी बेटी आत्महत्या करती है, जिसमें डीवाईएसपी का नाम होता है। सरकार डीवाईएसपी को लीपापोती के चक्कर में लाइन भेज देती है, अभी तक कोई गिरफ्तारी नहीं, कुछ नहीं। 2-2 परिवार की, एक ही परिवार की 2-2 महिलाएं आत्महत्या कर रही हैं दुष्कर्म से वीडियो बनाने के चक्कर में। ये कैसी सरकार है? कैसे मंदिर की बात करते हो, कैसे सनातन धर्म की बात करते हो आप, कि मंदिर का पुजारी सुरक्षित नहीं है। लेकिन देश में मोदी जी ने ऐसा माहौल बना दिया है कि 70 साल में तो कुछ हुआ नहीं था, 10 साल में सब कुछ हुआ और सब अच्छा चल रहा है। हाँ, 70 साल में कभी भी मंदिर के पुजारी की परिवार की जो लोग गरिमा इज्जत करते थे, कभी बलात्कार नहीं हुआ। ये सही कह रहे हैं मोदी जी, 70 साल में जो नहीं हुआ वो अब हो रहा है। 70 साल में कभी भी वकील और जज जेल नहीं गए, लेकिन अब हो रहा है। जो वकील ईमानदार हैं, जो जज ईमानदार हैं, जो अधिकारी ईमानदार हैं, वो जेल में जाएगा। जो उनके लिए पैसा होगा कि वहाँ बंडल दे के आएगा, वो फैसले करेगा, वो राज करेगा। मोदी जी कह रहे कांग्रेस कितनी भी मेहनत कर ले, अब की बार बीजेपी तीसरी बार सरकार बनाएगी। कांग्रेस मेहनत कर ही नहीं रही, बिल्कुल भी कांग्रेस बिल्कुल मेहनत नहीं कर रही। आम जनता ने मन बना लिया कि इस बार कांग्रेस को जिताना है। कांग्रेस सिर्फ अपना काम कर रही है, संविधान की रक्षा कर रही है, और कम से कम 250 सीट कांग्रेस की आएगी, इंडिया गठबंधन की सीट आएगी 350 पार। परिवार आप हो अडानी? मोदी का परिवार तो मेरी बात सुनो, 5 लोग हैं, अडानी, अंबानी, और आजकल 2-3 व्यापारी और आगे बढ़े। वो वहाँ से क्या करते हैं, 2 लाख का तो उनका प्रॉफिट होता है सालाना, और 2 करोड़ का इलेक्ट्रिक बॉन्ड देते हैं। तो वो ईमानदार हैं, क्योंकि प्रॉफिट 1 नंबर में उनका 2 लाख का है, लेकिन उनको जो चंदा 2 करोड़ दे दिया, उसकी कोई जांच नहीं है। ये बड़ा ट्रेंड चल रहा है आजकल। क्या इसमें जांच हुई? किसी पे एफआईआर हुई? किसी को पूछताछ के लिए बुलाया गया? ईडी ने नहीं बुलाया, सीबीआई ने बुलाया, किसने बुलाया? कोई सवाल जवाब नहीं। देश में पत्रकार जो हैं, बड़े बड़े जो चैनल हैं, आप दिखा रहे हो सच्चाई, लाइव दिखा रहे हो, पता नहीं कैसे दिखा रहे हो, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। देश के जो चैनल हैं बड़े बड़े, वो सारे बिक गए, सारे बीजेपी के लोग उनके मालिक हैं। वहाँ से एक आदेश आता है, सब ये न्यूज है, इसको पहले भेजते हैं स्क्रिप्ट, किसको दिखाएं नहीं दिखाएं। वो कहते हैं कि यार इसमें बीजेपी की बदनामी है, बोले रोक दो। सब कुछ हो रहा है, मोदी ने सब कब्जे में कर रखा है, तो चुनाव कैसे जीतेंगे? आम जनता के दम पे। ये जनता है, किसी की गुलाम नहीं है। मोदी जी अगर पूरे देश में सुनो कपड़े उतार के भी डांस करे ना, ये भारत के लोग हैं, कभी बिके ना बिकेंगे। अब की बार बदलाव नहीं, बिल्कुल 100% बदलाव होगा। कांग्रेस की सरकार बनेगी, इंडिया गठबंधन के लोगों का एक हुजूम निकलेगा, और देश का प्रधानमंत्री आदरणीय राहुल गांधी जी शपथ लेने के बाद इनकी जो हालत खराब होगी, मैं बता रहा हूँ, ये लोग मकानों के नीचे, किसी को यदि गलती से पासपोर्ट नहीं मिला, गलती से पासपोर्ट नहीं मिला, तो खुद के मकान के नीचे खड्डा खोदेंगे। जैसे वो पाकिस्तान में बम ब्लास्ट होते हैं ना, वो बंकर, वो नीचे छुपके, और घरवाली बोलेगी कि बोले है ही नहीं साहब, तो बाहर गए में, बोले कहाँ कब आएंगे, बोले पता ही नहीं है। 6-6 महीने का राशन लेके परिवार में वहाँ छुपेंगे ये लोग। ये हाल होने वाला है, ये आने वाला बीजेपी का। ठीक है, आप महिला हैं, ये बताइए, कांग्रेस पार्टी ने अपना घोषणा पत्र लॉन्च किया है, महिलाओं के लिए बहुत वादे किए, 1 लाख रुपए हर महिला को सालाना दिया जाएगा, कैसे देखते हैं? और देश में महिलाओं के साथ जिस तरह से अत्याचार बीजेपी सरकार में हुआ है, क्या? देखिए, अत्याचार की तो अगर डेफिनेशन दें तो ख़त्म हो गए, मेरे पास तो शब्द ही नहीं है। महिलाओं के साथ जितने अत्याचार हुए हैं उनके लिए शब्द ही नहीं है। सबसे पहले तो मोदी जी की मिसेस की बात कर लूँ, उन्होंने छोड़ा। हमारी ये सनातन की बात करते हैं, बड़ी बड़ी सनातन की बातें करते हैं ये लोग, और सनातन का हमारा डेफिनेशन क्या है?
सनातन की डेफिनेशन तो हमारी सीधी सी यही है ना कि अगर मदर की डेथ हुई है तो जो बड़ा बेटा है वो दाग देगा। 3 दिन सिटिंग पे रहेंगे वो लोग, बैठक पे रहेंगे, बाल मुंडवाते हैं। कौन से सनातन की बात करते हैं वो? जिस राम के बारे में आप और हम सब हिंदू धर्म के बारे में बात करते हैं कि राम हमारा सबका है, उस राम को अंगुली पकड़ के लेके चल रहे हैं। देश की प्रथम नागरिक द्रौपदी मुर्मू जी खड़ी हैं और आप विराजमान हैं। कौन सी महिलाओं की इज्जत की बात करते हैं? अभी जो एक मेमोरी की आप लोगों के सारे कुछ मीडियाज़ लोगों ने हम लोगों को सोशल मीडिया से मिली है, उसमें हमारा इंडिया अलायंस के जितने नेता हैं सबको दूल्हे बना दिए और एक महिला खड़ी कर दी दुल्हन। स्वयंवर का समय है क्या? ये क्या है? कौन सी शक्ति है? किसकी बेइज्जती कर रहे हैं? आधी आबादी हैं हम लोग। इसलिए ये ऐसा कुछ नहीं है। जहाँ तक हमारी पार्टी ने जो 1 लाख रुपए देने की बात की है वो 101% देंगे। उन्होंने आज तक जितने वादे किए, 25 लाख का चिरंजीवी योजना था। जी महिलाओं की बेइज्जती बिल्कुल। मुझे एक बात बताइए भाई, जिस आदमी ने फेरे खा के अपनी घरवाली को छोड़ दिया वो इज्जतदार आदमी है क्या? मैं व्रत करती हूँ, नवरात्रे करती हूँ, सब कुछ करती हूँ, लेकिन जो एक रिगार्ड होना चाहिए इन धर्म के प्रति, संस्कृति के प्रति, सनातन के प्रति, उसमें इन्होंने क्या किया? राम जी ने फिर भी कम से कम ये किया था, सीता जी की मूर्ति तो बना के रखी थी। सवाल ये है कि मणिपुर में महिलाओं का शोषण हुआ, नग्न अवस्था में घुमाया गया, मोदी जी चुप रहे। देश की महिला पहलवानों के साथ बीजेपी के नेता ने बलात्कार किया, शोषण किया, मोदी जी चुप रहे। लेकिन आपको माताएं बहनें कहते पैर छूते हैं आप लोग। कौन? देखो हमारी बात सुनो, ये नाटक करने वाला आदमी है ना, अटे तो कहीं और है, अटे तो कहीं और है और अटे कहीं और चले। लुगाई थोड़ी कामरी है, इकने 10-20 वोट है, अरे माता राम, अरे बेटा तू मेरी बेटा है। कुछ नहीं है, सब दिखावा है। वो 36 इंच का जो सीना है ना, जो 56, मैं तो 36 बोलूंगी, मैं तो उसमें से 20 माइनस करूंगी क्योंकि 56 का सीना होता ही नहीं है। 36 और 38 तक की आगे स्टॉप नाप लो। आप भी अपना फीता लेके, अभी खड़गे जी ने बोला ना कि फीता लेके नाप लो, मैक्सिमम 38। गणो ही गणो, कोई बहुत ज़्यादा चौड़ो आदमी है तो 40 इंच को लो, बिरु ज़्यादा चौड़ो सीनो होवे को नहीं। और वो फालतू की बात करता है कि चौड़ो 56 इंच को सीनो, 15 लाख ले लो, महिलाओं की बेइज्जती ले लो। कौन सा ऐसा काम है? इलेक्ट्रल बॉन्ड ले लो, जैसे अभी इसने बोला अशोक ने। मुझे एक बात बताइए, आज मैं बिजनेस करती हूँ, मेरा प्रॉफिट सपोज करो 5 लाख है, तो क्या मैं इसको 5 करोड़ का चंदा दे दूंगी क्या? अरे वो तेरे ही जो नोटबंदी की थी ना तूने भाई 8 नवंबर 2016 को, वो जो 2 नंबर का रुपया था ना उसको तूने 1 नंबर में किया और कुछ भी ना किया। 100 और क्या 100 दिन का मौका दे दो वरना मेरे जूते मारना, यही बोला था ना। जीएसटी लागू करी तब। आज क्या स्थिति है? गर्ल्स एजुकेशन ले लो, चाहे एजुकेशन, एक छोटी सी बुक अगर खरीदने चाहते हो उस पर 18% का टैक्स लगता है। चोरियां करनी तो तुम खुद जानबूझ के सिखा रहे हो। अगर एक बंदा आदमी कोई, राहुल गांधी ने बोला इलेक्टोरल बॉन्ड दुनिया का, आजाद भारत का सबसे बड़ा वसूली रैकेट। बिल्कुल बिल्कुल वसूली रैकेट है, इसमें कोई दो राय नहीं है। मतलब मैं बहुत क्लियर सी बात कह रही हूँ कि मेरा अगर प्रॉफिट 5 लाख का है साल का, मेरे 5 लाख के साल के प्रॉफिट पर अगर मैं उनकी खेमे में हूँ, वॉशिंग मशीन में मैं पहुँच गई, तो मेरे को उन्होंने बताया क्या किया है। अंदर की बात जहाँ तक मेरा सोचना है, मेरे को उन्होंने 10-1 करोड़ रुपए दे दिए, 20 करोड़ रुपए दे दिए और बोला इसका एक इलेक्ट्रॉन बॉन्ड खरीद ले। ये सारी नाटकबाजी, इनके 2 नंबर के पैसों को 1 नंबर करने का है, तभी तो अब तक छुपा के रखा। तानाशाही हम तो शुक्रगुजार हैं, हम तो सुप्रीम कोर्ट के शुक्रगुजार हैं, सैल्यूट मारते हैं। इस जन्म में नहीं, हजारों जन्म में मारेंगे कि चंद्रचूड़ जी बैठे हैं, कम से कम कुछ किया तो सही। आपकी और हमारी जो चीजें हैं, मोदी तानाशाही ला रहे हैं। तानाशाह है, ला क्या रहे? लाने नहीं देंगे उनको, ला क्या रहे हैं ना, बने हुए हैं ना। मुझे एक बात बताइए, बीजेपी की बात अगर करें तो गारंटी कौन देगा? बीजेपी, मोदी जी या कांग्रेस? मैं वही कह रही हूँ, वो क्या बोलता है, मोदी की गारंटी है। अबे तू है क्या चीज यार, तो तेरी गारंटी, तू है कहाँ खड़ा ये तो देख। कम से कम तुम भाजपा के हो, ये तो बोलो कि भाजपा की गारंटी है। अकेले मोदी जी की गारंटी है? कह तो रहे हैं एक अकेला सब पे भारी। कुछ नहीं, डर है, जिसको डर लगता है ना वो नाटक करता है और कुछ भी नहीं। मुझे एक बात बताइए, ये तड़ीपार थे शाह साहब थे, जस्टिस लोहिया का पता चला गया कहाँ मारा और कहाँ किया और गांव में क्यों भेज दी उनकी लाश को? क्यों भेज दिया है? लंकेश गौरी आज तक पता चला क्या? तो ये लोग तो जिस किसी ने बोलने की कोशिश की ना उसको उड़ाने की कोशिश करी। और हम जैसे जो लोग हैं ना, अगर गोली आपके हाथ से लगनी लिखी है ना तो साली लगे कि ठह शूट होगी, वरना तेरा बाप भी नहीं मार सकता मेरे को। लड़ेंगे, जीतेंगे, डरेंगे नहीं। ये बिल्कुल सही है, इसी जमीन पर खड़े रहेंगे क्योंकि कांग्रेस की जो नींव है ना, और नींव मजबूत होती है ना तो कंगूरे अपने आप चमकते हैं। मोदी जी कह रहे हैं कि इन सारे भ्रष्टाचारियों को, विपक्ष वालों को जेल के मुहाने पे ला दिया, अब की बार तीसरी बार सरकार बनाओ, जेल में डालो। सरकार और जिस ईडी के छापे मारे वो सारे के सारे कांग्रेसी में चले गए। वो राजस्थान का हमारे राजेंद्र यादव जी को ले लो और ले लो, सारे के सारे वो वहाँ जाते सारे वॉशिंग मशीन हो गए, सारे वॉशिंग मशीन में। क्या रहा इस देश में विपक्ष को शामिल कराओ, वॉशिंग मशीन में धुलो, बीजेपी का नेता क्यों बने?
वो लोग बनेंगे जिन्होंने बेईमानियां की, वो लोग बनेंगे जिन्होंने देश को लूटा। कांग्रेस मुक्त भारत बना रहे थे, कांग्रेस युक्त बीजेपी बन गई। ऐसा, हाँ बिल्कुल राइट, आपका ये सवाल बिल्कुल सही है। कह रहे थे कांग्रेस मुक्त, देखो इनका कोई अपना तो प्रोडक्शन है नहीं बीजेपी का, इनका कोई प्रोडक्शन नहीं है। पिछला इतिहास उठा के देख लेना 70-75 साल का, इनके अंदर जितने लोग हैं ना 1% भी बीजेपी आरएसएस के लोग नहीं है, सारे प्रोडक्ट कांग्रेस ही है। इंदिरा गांधी जी एक बार ट्रेन में जा रही थी तो कोई एक जिक्र चला था कि साहब वो फला बड़े नेता ने पार्टी छोड़ दी अपनी, तो पता है उन्होंने एक स्टेटमेंट दिया था, सफ़र है ये, 2 उतरेंगे 20 कारवा चढ़ेगा, इसलिए इसकी परवाह नहीं करनी। कांग्रेस की नींवें बहुत गहरी हैं, हाथ बदलेगा हाल 101%। और एक चीज़ और, कल का फैसला आया है वीवीपैट का, मिलान कराओ, है ना, मिलान कराओ, पर्ची कराओ, ठीक है। 50% नहीं, 100%, नॉट 50%, 100% का फैसला आया है कल का। मुझे आप एक बात बताइए, मैं दावे के साथ कहती हूँ, अगर ईवीएम हट जाती है, ये 150 सीट ले आए ना, तो मैं जिंदगी भर के लिए इसके कपड़े धोने को तैयार हूँ, मोदी के। जी हाँ, सैल्यूट मार के कपड़े दूंगी कि तू 150 सीट लिया, ईवीएम हटा के मैं मान जाऊंगी। हटेंगे नहीं। और 400 पार की बात किसा 400 पार सपना, मेरी बात सुनो, मेरी बात सुनो, वो सपने में आदमी बोलता है ना कि यार मैं कहीं करूँ, 5 गाड़ियाँ खरीद लूँ, मुंगेरी लाल के सपने। ईवीएम हट गया ना तो इनकी 150 सीट भी नहीं आनी। हमारे राहुल जी ने कोई गलत नहीं कहा है, उस चीज़ को हम भी थोड़े बहुत पढ़े लिखे, हम भी जानते हैं। ये मोबाइल मेरे पास है, खड़ा है ना आपके सामने ना, ये फिक्सिंग ये है ना, इस फ़ोन को अभी थोड़े दिन पहले आपका वो सारा FB वगैरह हैंग नहीं हो गए थे, कर दिया था ना, तो ये क्या चीज़ है। यहाँ से स्मृति ईरानी कैसी? स्मृति ईरानी तो सिलेंडर आजकल लेके बैठती नहीं, क्या करें उसका। चूड़ियाँ उन्होंने हमारे मनमोहन जी को पेश कर दी, तो भैया तू थाल ले, मोदी ने भी तो दे दे यार। उज्ज्वला कनेक्शन चालू किया उन्होंने उज्ज्वला कनेक्शन चालू किया, ठीक है। अब उज्ज्वला कनेक्शन की अंदर की बात तो आम पब्लिक को पता ही नहीं है। आपकी डेफिनेशन है घर की औरतों को दो, आपने एक बार सिलेंडर दे दिया, क्या दिया, सिलेंडर फ्री दिया, और उसके बाद में जो सब्सिडी का पैसा था वो उनके खाते से जमा हुआ है। मैं गैस एजेंसी की मालकिन हूँ, मुझे पता है अंदर क्या लफड़ा है, गड़बड़ चल रही है सब। 101 हिसाब किताब महिलाएं करेंगे, महिलाएं किसके साथ? महिलाएं तो देखो, अब मैं एक सवाल करती हूँ, आप किस जाति को, मुझे नहीं पता, ठीक है। मुस्लिमी किसकी होती है? मुसलमान की, पुरुष की। जनेऊ कौन पहनता है? पुरुष। औरतों का तो कुछ नहीं है। राजा रे लारे गई जी को रानी और बिरे लारे गई जी को बेगम, यही है ना। तो हम औरतें किसकी बेटी? फलान जी की, किसकी बीवी? फलान जी की। उसके बाद में हम महिला शक्ति सब एक है, हमारा कुछ नहीं होता। हम महिलाएं, गिरजा जी एक बार इलेक्शन हार रही थी, 3 मिनट का भाषण दिया था, वो जीत गई थी, सिर्फ यही बोला था कि थे आदमी लुगाएं बावड़ी हुई हो कहीं, लुगाई खड़ी हुई है ना, जितना जुत्तू दियो थे सगली की सगली। जाऊँ जयपुर से गई उदयपुर जी, तो वो जीत गई, कुछ नहीं है। महिलाएं अभी तक अपने पति कहें या अपना बेटा कहें, उनके कहने में इसलिए कि एजुकेशन नहीं है अभी, जितना सेल्फ डिसीजन, जितने सेल्फ जो कुछ करना चाहिए तो बदलाव आएगा, वो अभी हुआ नहीं। बार मन बना रही है, अब की बार मोदी जी को गुजरात भेजेंगे। बना रहा क्या है, बन चुका है। इसको गुजरात में, मेरी बात सुनिए, गुजरात में इनको CM भी नहीं बनने देंगे। जी हाँ, गुजरात में खुद उनके लोग स्वीकार नहीं करे। हर गली मोहल्ले में पोस्टर लग रहा है कि बीजेपी इस गली में वंचित है, इस शहर में नहीं आएगी, इस गांव में नहीं आई। जब धर्म की हानि हुई है तो महिला ने अपना हर, कभी दुर्गा, कभी काली, कभी चंडी, कभी रानी झांसी की रानी लक्ष्मीबाई बनकर अपनी भूमिका निभाई है। तो इस बार भी इस मोदी के जुमले की सरकार को हम महिला ही इसको तक से नीचे उतारने का काम करेंगे। कहता है कि मैं नौजवानों को 2000 रोजगार दूंगा, वो नौजवान सड़कों पे मांग रहा है भीख के मुझे नौकरी दे दो, नौकरी। बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, वो बेटी सड़क पर नंगी घुमाई जाती है तो वो उनके कान पे जूं तनने कहता है हमारी सरकार में सबसे ज़्यादा किसानों की आय दुगनी हो गई। वो किसान बेचारा बैठा है, उसके लिए किले बिछाई जाती है, उनको बंदूकें चलाई जाती है। कहता है हमारे सरकार में सबसे ज़्यादा बढ़ गई है कि इनकम बढ़ गई है। वहाँ कुछ भी नहीं है, हर धरातल पे एक भी उसके वादे झूठ है। आया था कि मैं गंगा का लाल हूँ, मैं गंगा का लाल हूँ, खाली अडानी अंबानी का दलाल बन के रह गया। किसान गरीब, बूढ़े को चाहिए दवाई, बुजुर्ग को चाहिए दवाई, युवा को चाहिए कमाई। बुजुर्ग को चाहिए दवाई, युवा को चाहिए कमाई, बच्चों को चाहिए पढ़ाई
और किसान को चाहिए सिंचाई। ये चारों बातों में, भारत की चारों बातों में सच्चाई, पर केंद्र में बैठी है भाजपा और उसकी एक भी बात में सच्चाई नहीं, वो खाली फेंकता है जुमलाई, आज जुमलाई, कल जुमलाई, परसों जुमलाई। तो जुमलेबाज को हटाएंगे, कांग्रेस को लाएंगे? बिल्कुल जुमलेबाज को हटाएंगे, कांग्रेस को लाएंगे और कांग्रेस के अलावा भी अदर जो इंडिया गठबंधन हुआ उसमें भी जो नेता देश की सेवा करने के लिए और जिस पे लोगों का विश्वास है वो सब मिलके काम करेंगे, खाली कांग्रेस का नहीं। इस बार खाली कांग्रेस का नहीं, इस बार गठबंधन के साथ सभी जो सब समझदार युवा है वो सब मिलकर संविधान को बचाएंगे, लोकतंत्र को बचाएंगे और देश की जनता की जो हाल बेहाल किया है उसको सब मिलकर हम कांग्रेस मैं दे दूं। सीकर गठबंधन जीतेगा, नागौर गठबंधन जीतेगा, 2 तो नोट कर लो, बाकी सर्वे कर रहे हैं। युवा है, क्या माहौल है? जोधपुर भी बोलेंगे 3 जगह मोरिया बोलेंगे, चूरू, नागौर और सीकर। क्या युवा है, क्या माहौल है, किसके साथ जा रहे हैं? जब वो आया उसकी ईमानदारी का बड़ा शोर था, पता चला 10 साल बाद कि साला दुनिया का सबसे बड़ा चोर था। चोर है मोदी, चोर है। चंदा चोरी नहीं किया, चंदा चोरी नहीं किया, चंदा चोरी नहीं किया इलेक्ट्रल बॉन्ड में। कट्टर ईमानदार कौन है? ईमानदार है? कैसे बोल रहे हो आप? चंदा चोरी नहीं की। कोरोना में जब लोग बाग गंगा में लाशें तैर रही थी, गंगा नदी में सब लाशें तैर रही थी, तब उस टाइम वैक्सीन के लिए सबसे बड़ा उसने सौदा किया, बॉन्ड खरीदवा। युवा है, नौकरियां मिली, 2 करोड़ बोले थे। 2 करोड़ छोड़ के 1 लाख भी नौकरी नहीं मिली। अब कांग्रेस वादा करेगी नौकरियां देंगे, उम्मीद है कांग्रेस पे? भाई साहब कांग्रेस पे हमें विश्वास है, कांग्रेस जो बोलती है वो करती है। और ST, SC, मूल OBC और किसान और मजदूर बेरोजगार 85% है हिंदुस्तान में। उनके लिए कुछ नहीं, कॉरपोरेट जगत के लिए ये कुछ कर रहा है अपने लिए। पहले गुजरात को बेच खाया, अब हिंदुस्तान को बेच के खा रहा है प्राइवेट। हाँ, संविधान को भी आने वाले टाइम में आपकी बार जीत का संविधान को खत्म कर देगा। अभी कांग्रेस का जो आज न्याय पत्र जारी हुआ है, इससे उम्मीद है आपको? एक तरफ मोदी गारंटी, एक तरफ न्याय। 101% उम्मीद है। कांग्रेस को हमने सन 68 से देखा है। जब 68 में मैं जन्म लिया था, मैंने जन्म तो 55 में लिया था, लेकिन मैं 68 से राजनीति में हूँ। तो कांग्रेस से उम्मीद है आपको? कांग्रेस 101% उम्मीद है, ये जुमलेबाज नहीं, झूठी नहीं है। और वो जैसे राहुल जी बोल रहे हैं ना कि सत्य प्रताड़ित हो सकता नहीं, पराजित नहीं होता। अब की बार ये बगेगा और नीरव मोदी की तरह और माल्या की तरह इसको बगने भी नहीं, यहीं जेल में डालेंगे मोदी को 101%।